बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की साइफ़र मुकदमा के अखराज की दरख्वास्त पर तहरीरी फ़ैसला जारी किया है आमिर फ़ारूक साहब ने, और उसमें जो आर्टिकल 248 है जो वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना देता है कि वो बतौर वज़ीर आज़म अगर कोई एक्ट करते हैं तो उनको इस्तिस्ना हासिल है, उसका भी ज़िक्र किया गया है। और वो आर्टिकल 248 क्या है और उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कितना बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है, और तहरीरी फ़ैसले में आमिर फ़ारूक साहब ने क्या लिखा है। और आमिर फ़ारूक साहब इस तरह का फ़ैसला अगर जारी करें तो इसका मतलब ये है कि साइफ़र मुकदमे में इमरान खान की ज़मानत रुक नहीं सकती। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला, जो साबिक वज़ीर आला थे परवेज़ इलाही, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी, उनकी दरख्वास्त ज़मानत को चैलेंज किया गया है। उसकी भी मुख्तसर तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि आबिद बॉक्सर का जो मामला है वो मामला इंतहाई गंभीर हो गया, और अब एक नई FIR सामने आई है पुलिस की जानिब से, जिसमें एक नया बयानिया बनाया गया है और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िमनी इलेक्शन हंगामा आराई और जो इस्तग़ासा था मुस्तफ़ा कमाल और दीगर MQM रहनुमाओं के ख़िलाफ़, वो अदालत ने ख़ारिज कर दिया है और अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और दीगर के ख़िलाफ़ ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पोलिंग में खलल डालने और हंगामा आराई के मामला पर अहम गवाह प्रिजाइडिंग अफसर भी मुस्तफ़ा कमाल समेत तमाम मुल्ज़मान को शनाख्त ना कर सका। एक वक्त था कि जब तो कार्रवाई करनी होती है तो होती है, जब वही इलेक्शन कमीशन या वही रिटर्निंग अफसरान या प्रिजाइडिंग अफसरान जिनको कहा जाता है कि नहीं इस वक्त तो ये MQM के साथ है, MQM तो हमारी पेरोल पे काम कर रही है, इस वजह से किसी भी सूरत में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये वही NRO है जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इन सबको मिलता आ रहा है। और अब मुस्तफ़ा कमाल समेत तमाम मुल्ज़मान को शनाख्त ना कर सके प्रिजाइडिंग अफसर, और तमाम जो 27 मुल्ज़मान थे 47 ये एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, और उसमें मुस्तफ़ा कमाल की गाड़ी और मुस्तफ़ा कमाल पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने वहाँ पर कोई धावा बोला है और जलाओ घिराव किया है, और वहाँ पर कुछ कारकुनान ज़ख्मी भी हुए थे। उसमें अदालत ने तमाम 47 मुल्ज़मान को अदम शवाहिद पर बरी कर दिया। गवाह प्रिजाइडिंग अफसर ने कहा कि वाक़या वाले रोज़ पुलिस अफसरों ने मेरे दफ्तर में बयान लिया था, अदालत में मौजूद मुल्ज़मों को शनाख्त नहीं कर सकता। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मुल्ज़मों ने अमले को ज़दोकोब किया और गालम गलूज भी की। मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा थाना लांढी में दर्ज किया गया था। अब उनको प्रिजाइडिंग अफसर आप कह सकते हैं कि वो अपने बयान से मुकर गए हैं और वो पीछे हट गए हैं, और उनकी जानिब से कहा गया है कि उन्होंने किसी को भी किसी की भी शनाख्त वो नहीं कर सकते, उन्होंने तो देखा हुआ ही नहीं था। जब शनाख्त होती है तो उसका एक बाकायदा तरीक़ाकार होता है और बाकायदा पुलिस तैयारी करती है। ये नहीं होता कि वो इनको देखे, और चूँकि वो सारी वीडियो फुटेजेस मौजूद थी और जो बाद में गवाह ने भी देखी होंगी, और जब गवाह को पेश करवाया जाता है तो उसको तैयार करके पेश किया जाता है। लेकिन जहाँ पर ऊपर से ऑर्डर आ जाता है कि चूँकि ये खिदमत गुजारों में से हैं तो इस वजह से फिर रिहाई मिल जाती है और पूरे का पूरा केस भी ख़त्म कर दिया जाता है। दूसरी जानिब रिश्वत केस में अहम डेवलपमेंट सामने आई है। रिश्वत लेने के केस में मोहम्मद खान भट्टी की ज़मानत खारिज कर दी गई है। पंजाब की निगरान हुकूमत ने जो ज़मानत मंजूर हुई थी उसके अखराज की दरख्वास्त दायर की है। निगरान हुकूमत ने पंजाब की निगरान हुकूमत ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की ज़मानत चैलेंज कर दी है। मोहम्मद खान भट्टी की हाईवे के अफसरों के तकर्रुर के लिए रिश्वत लेने के केस में ज़मानत की मंजूरी का फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। पंजाब हुकूमत ने एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अली हसन की वसात से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें बताया गया कि एंटी करप्शन हेडक्वार्टर ने 26 जनवरी 2023 को मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया, और FIR के मुताबिक मुलज़िम ने हाईवे अफसरों की तैनाती के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत ली। अपील में निशानदही की गई कि मुलज़िम के ख़िलाफ़ ठोस शवाहिद होने के बावजूद एंटी करप्शन अदालत ने 22 मार्च को ज़मानत मंजूर की। इस्तदा की गई कि एंटी करप्शन कोर्ट का मुलज़िम मोहम्मद खान भट्टी की ज़मानत मंजूरी का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए। 22 मार्च का फ़ैसला अब आके चैलेंज कर रहे हैं। वो क्यों करते हैं चैलेंज? एक बात मैं आपको बता दूं कि भारी पैसों पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए गए हैं, और सरकारी जो वकला हैं वो मुकर्रर किए गए हैं निगरान हुकूमत की जानिब से, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए। आप देख लें, करोड़ों रुपए फ़ीसें दे के स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए गए। 9 मई के वाक़यात में
اینٹی کرپشن کے کیسز میں جو نگران پنجاب حکومت کے بطور جو ایڈوکیٹ جنرل آفس میں ہیں یا پروسیکیوٹر جنرل آفس میں ہیں، تو وہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک اپیل فائل کرتے ہیں اور اس کی وہ ان کو فیس ملتی ہے اور اس پر ان کو معاوضہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے ملتا ہے۔ تو اب اگر پرانی اپیل ہے تو پرانی اپیل کا جو 26 جنوری کو مقدمہ درج ہوا، 22 مارچ کو ضمانت منظور ہوئی اور اس کے خلاف اپیل اب دائر کی جا رہی ہے۔ محمد خان بھٹی پر الزامات کی تفصیلات جو سامنے آئی تھیں، نیب رپورٹ کے مطابق ملزم نے شریک ملزمان کے ساتھ مل کر غیر قانونی اسکیمیں منظور کروائیں۔ ملزم نے کک بیکس کے لیے من پسند کنٹریکٹرز اور کو ٹھیکے دلوائے۔ تحقیقات کے مطابق ملزم کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز میں ملوث پائے گئے، اس وجہ سے یہ مقدمہ درج ہوا۔ اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر نے یہ پہلے ایف آئی آر درج کی اور اب نیب نے بھی اسی طرح کی ایک کارروائی شروع کی ہوئی ہے ان کے خلاف۔ دوسری جانب ایک معاملہ ہے جو معمہ بنتا جا رہا ہے، وہ ہے عابد باکسر کا۔ عابد باکسر کو گرفتار گھر سے کیا گیا، اس کو سی ٹی ڈی جو تھانہ ہے وہاں پر ان کو سی آئی اے کے انسپیکٹر وقار الحسن بخاری کی مدعیت میں اب یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور جو ایف آئی آر کا متن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وقاص احمد عابد چودھری عابد باکسر کی گرفتاری کے دوران سرکاری اسلحہ چھین کر فرار ہونے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ فیصل ٹاؤن پولیس نے سی آئی اے کے انسپیکٹر وقاص الحسن بخاری کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا ہے۔ مقدمہ دہشت گردی، ڈکیٹی، کار سرکار میں مداخلت سمیت 11 سنگین دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ پہلا جو مقدمہ تھا جس میں گرفتاری کر کے لے کے جا رہے تھے وہ سمپل دھمکیوں کا کیس تھا، اس میں تو کچھ بننا نہیں تھا۔ اب جو وقوعہ بنایا ہے، اب جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں دہشت گردی بھی ہے اور 11 سنگین دفعات لگا دی گئی ہیں۔ دوسری جانب معلوم ہوا ہے کہ پولیس کی جانب سے عابد باکسر کے فرار کا مقدمہ درج کر لیے جانے کے باوجود جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عابد باکسر تو سی آئی اے کی حراست میں ہے، یہ وقوعہ بنایا گیا ہے تاکہ اس کے خلاف تگڑا مقدمہ درج ہو اور وہ پھر جیل میں رہ سکے۔ ایف آئی اے کے متن کے مطابق سی آئی اے نے پنجاب پولیس کے سابق انسپیکٹر عابد باکسر کے اشتہاریوں، بھتہ خوروں اور شوٹرز کی پشت بنائی کرنے پر اس کی گرفتاری کے لیے اس کے گھر کے بلاک ماڈل ٹاؤن چھاپہ مارا۔ عابد باکسر نے چھاپے کے دوران کانسٹیبل خالق حسین سے سرکاری گن چھین کر فائرنگ کی۔ عابد باکسر کی گرفتاری کے لیے جانے والے پولیس اہلکار محفوظ رہے اور عابد باکسر موقع سے فرار ہو گئے۔ سی آئی اے نے ملزم عابد باکسر کے 2 ملازموں حمید اللہ اور محمد اسماعیل کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ اسلحہ برآمد ہو گیا ہے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے۔ فیصل ٹاؤن پولیس نے عابد باکسر کے خلاف دہشت گردی سمیت 11 سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے، اور کہا گیا ہے جی کہ جو ایک بدنام زمانہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھا عابد باکسر، اس کے خلاف اب یہ اسی کی پالیس ہے جس میں وہ ایک وقت میں سمجھتے ہوتے تھے کہ شاید وہی پورا نظام چلا رہے ہیں، اور اب ان کے ساتھ بھی ویسے ہی ایک وقوعہ بنا کے پہلے خبریں آ رہی تھیں ان کا انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے، ان کی وائف کی جانب سے یہ الزامات لگائے جا رہے تھے، اور اب پتہ چلا ہے کہ وقوعہ بنا کے تو وہ ان کے ملازمین پکڑے گئے ہیں، ملازمین سے اسلحہ بھی، سرکاری اسلحہ بھی واپس آ گیا ہے، اور جو عابد باکسر کی فیملی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو فرار ہی نہیں ہوئے، کیسے فرار ہو سکتے ہیں، ان کو درجنوں پولیس والے گرفتار کر کے لے گئے، وہ سی آئی اے کی حراست میں ہے، اور یہ ساتھ وقوعہ بنایا گیا تاکہ تگڑے طریقے سے ان کے خلاف مقدمہ چل سکے اور 10-10 20-20 دن کے جسمانی ریمانڈ منظور ہوں۔ بہرحال دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اخراج مقدمہ کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے۔ عامر فاروق صاحب کی عدالت سے عمران خان کو جو فیصلے جاری ہونا اور ایف آئی اے کو چھٹی کے روز آج ایف آئی اے کو نوٹس جاری کیا گیا، چونکہ پہلے تو یہ جب سماعت ہوئی تھی تو اس کے اوپر فیصلے نہیں جاری کیا تھا، اب جب سماعت کے لیے مقرر ہوئی دوسری درخواست کے ساتھ تو اب فیصلہ پھر جاری کرنا پڑا۔ اڈیالہ جیل میں جو قید ہیں سابق وزیر اعظم، ان کے سائفر کیس خارج کرنے کی استدعا جو تھی اس میں اس درخواست کا تحریری حکم نامہ 2 صفحات پر مشتمل جاری کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آرٹیکل 248 کے تحت استثناء کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس خارج کرنے کی استدعا کی ہے کہ آرٹیکل 248 استثناء دیتا ہے وزیر اعظم کو، بطور وزیر اعظم اگر وہ کوئی کام کریں اس وجہ سے میرے خلاف یہ مقدمہ نہیں بنتا، اس کو خارج کیا جائے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ سیکشن 5 کا اطلاق نہ ہونے پر بھی کیس خارج کیا جائے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست پر 2 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا، جس کے مطابق عدالت کو بتایا گیا کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے سیکشن 5 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم کو
आर्टिकल 24(8) के तहत इस्तिस्ना हासिल है। उन्होंने साइफ़र केस का ट्रायल रोकने की भी इस्तदा की है और दरख्वास्त पर वफाकी तहकीकाती एजेंसी को 16 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किया जाता है। अदालत ने कहा कि मुकदमा अखराज और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत 16 अक्टूबर को होगी। 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट हुक्म को कलअदम करार देने की जो इस्तदा की गई है उसमें भी अदालत ने लिखा कि दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट ने लिखा कि केस की नकुल वसूल करनी, हालांकि वसूल नहीं की। जेल समाअत के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट फैसले का भी ट्रायल कोर्ट ने इंतज़ार न किया और इस वजह से 16 अक्टूबर को दोनों दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया और अहम जो थी वो साइफ़र मुकदमा के अखराज की थी। अब आर्टिकल 248 क्या कहता है, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकदमा का अखराज, साइफ़र मुकदमा के अखराज की रिक्वेस्ट की है और अदालत ने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए FIA को नोटिस जारी किया है आज छुट्टी के रोज़। प्रोटेक्शन टू प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर एटसेट्रा। द प्रेसिडेंट, अ गवर्नर, the Prime Minister, a Federal Minister or Minister of State, the Chief Minister and Provincial Minister shall not be answerable to any court. वो जवाबदेह नहीं है किसी भी अदालत को for the exercise of powers and performance of functions of their respective offices, कि जो वो रेस्पेक्टिव ऑफिस में अपनी ज़िम्मेदारियां निभाते हुए अगर कोई काम करते हैं या अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कोई काम करते हैं तो वो उसकी बाबत किसी भी सूरत में जवाबदेह नहीं है अदालतों को। और फॉर एनी एक्ट डन और परपोर्टेड टू बी डन इन द एक्सरसाइज ऑफ दोज पावर्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ दोज फंक्शंस, के उन जो अपनी ज़िम्मेदारियां निभाते हुए अगर कोई वो एक्ट करते हैं तो वो उसके लिए जवाबदेह नहीं हैं। ये जो आर्टिकल 248 है, यही केस है। इत्तेज़ाज़ हसन साहब कहते हैं कि साइफ़र मुकदमा इस वजह से नहीं बनता कि वो वज़ीर आज़म का इख्तियार है। वज़ीर आज़म अगर बेहतर समझते हैं कि कोई चीज़ कौम के साथ शेयर की जाए, उन्होंने शेयर कर दी है, तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तो ये हो नहीं सकता। फिर काबीना की मंजूरी से वो डी कोड हुआ। तो ये आर्टिकल 248 की प्रोटेक्शन मांगी गई है और इस बुनियाद पर अखराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई है, जिस पर अदालत की जानिब से FIA को 16 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिया है। फ़र्द जुर्म की कार्रवाई रुकवाने की भी दरख्वास्त 16 अक्टूबर को है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 16 अक्टूबर को स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।